हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कविता और आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है प्राचीन आयुर्वेद से? ऑप्शन देखते हैं। धन्वंतरी बिल्कुल प्राचीन आयुर्वेद से संबंध है। चरक का भी बिल्कुल प्राचीन आयुर्वेद से संबंध है। सुश्रुत ये भी प्राचीन आयुर्वेदाचार्य हैं, लेकिन भास्कराचार्य आयुर्वेद से संबंध नहीं है बल्कि खगोलविद और गणितज्ञ थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक जो थे वो कनिष्क के राजवेद थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी और कनिष्क के ये राजवेद थे। जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद से न होकर खगोल विद्या और गणित से था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास गुप्त काल में संस्कृत के एक महान कवि और नाटककार थे। और किसके शासनकाल में थे वे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, जिनकी 7 महान रचनाएं जो इस प्रकार से हैं: रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। ये उनकी 7 महान रचनाएं हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक हैं। महाकाव्य कौन से हैं? कुमार संभव और रघुवंशम, ये क्या है? महाकाव्य। खंडकाव्य कौन से हैं? ऋतु संहार और मेघदूत। खंडकाव्य महाकाव्य के ही पार्ट होते हैं। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। ये 3 उनके द्वारा रचित नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सती प्रथा का? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? एरन अभिलेख से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? ऑप्शन देखते हैं। बिदक भागम, हिरण्य, उद्रक या फिर ऊपरनिका। आंसर हो जाएगा इसका बिदक भागम। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। तो सिंचाई कर को कहा गया है बिदक भागम या उदक भाग। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। हिरण्य जो था वो मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेख में भूमि कर को उद्रंग या उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि ऊपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। तो जो ऊपरनिका जो था ये भी एक कर का ही प्रकार था जो कि किसानों से लिया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंचाई कर था वो बिदक भागम था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। और जो उद्रंग है ये गुप्त काल में भूमि कर था। ऊपरनिका भी एक भूमि कर था जो कि किसानों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राएं यानी कि चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखते हैं। करसापण, दिनार, रूपक या फिर नेस्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा रूपक। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं।
सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। तो जो सोने की मुद्राएं होती थी उनको दिनार कहा जाता था और चांदी के जो सिक्के थे उनको रूपक कहा जाता था। तो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।